हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के बजाय जहां कांग्रेस आपसी घमासान में उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीजेपी ने हरियाणा की सियासत के हालात को देखते हुए जबरदस्त फैसला लिया है और एक ही तीर से दो शिकार करने का काम किया है, दो लक्ष्य साधने का काम किया है। बीजेपी ने जाट वोटरों की नाराजगी को मद्देनजर देखते हुए ये भांप लिया है कि 2024 के चुनाव में उसे जाट वोटरों का बड़ा समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष से हटाकर उसने बीसी नेता, सांसद, नायब सैनी को नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है। बीजेपी की रणनीति और गणित बिल्कुल साफ है। बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर अभी से पूरी तरह से सीरियस है और सारे आंकड़ों, सारे आकलनों और सारी रणनीति इसी आधार पर बना रही है कि किस तरह से 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाई जाए। बीजेपी पिछले 10 साल से लगातार बीसी वोटरों पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करती आई है। बीसी में हरियाणा की दो कैटेगरियां हैं, बीसी ए और बीसी बी। बीसी बी में 3 बड़ी जातियां हैं, अहीर, गुज्जर और सैनी। इन तीनों ही जातियों को बीजेपी ने अपने साथ लामबंद करने का काम किया है। जहां मोदी की सरकार में पिछले 10 साल से कृष्णपाल गुज्जर और राजेंद्रजीत के तौर पर गुज्जर और यादव कैटेगरी के वोटरों को राजी रखने का, रिझाने का, खुश रखने का काम किया गया, वहीं अब नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर उसने सैनी वोटरों को भी अपने साँचे में ढालने का, अपने साथ लामबंद करने का प्रयास किया है। वैसे भी 2014 और 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सैनी नेताओं को ही सांसदीय देने का काम किया था। 2014 में राजकुमार सैनी और 2019 में नायब सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर सांसद बने थे। 2019 के चुनाव में राजकुमार सैनी की बगावत के चलते बीजेपी का समीकरण बिगड़ाया था और सैनी वोटरों के प्रभाव वाली 15 सीटों में से बीजेपी महज 7 सीटें ही जीत पाई थी। अब 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब बीसी वोटरों को सबसे ज़्यादा लामबंद करने का काम किया है, क्योंकि हरियाणा में बीसी वोटर लगभग 30% हैं और इन वोटरों का इस समय सबसे ज़्यादा झुकाव बीजेपी के साथ में है। बीसी वोटरों को खुश करने के लिए ही बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर उसे विशेष आरक्षण देने का काम किया, ताकि ये वोट बैंक उसके साथ पक्के तौर पर अटैच हो सके। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी को ये साफ तौर पर एहसास हो चुका है कि जाट वोटर उससे नाराज हैं और उनकी नाराज़गी किसी भी तरह से फिलहाल दूर नहीं हो सकती है। इसलिए जाट वोटरों को ज़्यादा रिझाने की कोशिश करने की बजाय बीसी वोटरों को अगर पक्के तौर पर साथ जोड़ा जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसलिए नायब सैनी को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का काम किया है। हम आपको बता दें, हरियाणा में से 90 में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीसी वोटरों का रोल हमेशा हार जीत में डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर काम करता है और इसलिए बीजेपी ने बीसी नेता नायब सैनी को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाने की कार्रवाई की है। कांग्रेस के अंदर जहां अभी जाट लीडरशिप का वर्चस्व है, तो वहीं पर बीजेपी ने गैर जाट और बीसी कार्ड दोनों ही एक साथ खेल दिए हैं। बीजेपी के पास ये सबसे बड़ी बेनिफिट है कि उसके पास जहां मनोहर लाल खट्टर के तौर पर गैर जाट नेता सीएम के तौर पर स्थापित कर दिया है, वहीं बीसी वोटरों को पार्टी के अंदर दूसरी से बड़ी पोस्ट देकर उसने ये नया कार्ड खेल दिया है, ताकि बीसी वोटर उसके साथ पक्के तौर पर जुड़ सकें। नायब सैनी बेशक बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं, लेकिन वो बीजेपी के लिए एक रणनीति के तहत काम के नेता साबित हो सकते हैं। बेशक नारायणगढ़ के अंदर नायब सैनी की लोकप्रियता डाउन लेवल पर है, बेशक कुरुक्षेत्र के सांसद के तौर पर वो जनता की नाराजगी झेल रहे हैं, लेकिन बाकी हरियाणा में नायब सैनी का नाम बड़ा है, नायब सैनी का रुतबा बड़ा है और बीसी वोटरों को लामबंद करने में वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ताल से ताल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। बीजेपी ने पूरे हरियाणा के सियासी हालात को भांपने के बाद ही ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष से हटाकर नायब सैनी को कमान सौंपने का काम किया है। बीजेपी जानती है कि अगर बीसी वोटर खुलकर उसके साथ में खड़ा रहा तो 2024 में वो आसानी से सत्ता की हैट्रिक लगा सकती है। वैसे भी बीजेपी का बड़ा कार्ड नॉन जाट का है, क्योंकि इस समय बाकी की 3 बड़ी पार्टियां यानी कांग्रेस, जेजेपी और एनएलडी की कमान जाट नेताओं के हाथ में है। ऐसे में बीजेपी नॉन जाट वोटरों को दोबारा से अपने साथ जोड़ने के लिए अब सबसे बड़ी मुहिम में जुट गई है। मनोहर लाल खट्टर इसमें प्रदेश में गैर जाट वोटरों के सबसे बड़े नेता हैं और ऐसे में उनकी अगुवाई में ही बीजेपी 2024 का चुनाव लड़ेगी।
गैर जाट वोटरों के तौर पर, जहां बीजेपी के साथ पंजाबी, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत ज़्यादा संख्या के अंदर जुड़े हुए हैं, तो अब बीसी वोटरों के साथ जोड़कर बीजेपी 2024 के चुनाव में कम से कम 40% वोट हासिल करने की सोच रखती है। वैसे तो बीजेपी के नेता 50% वोट हासिल करने का दावा करते हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को 55% से ज़्यादा वोट मिले थे, और ऐसे में अब जाट वोटरों की नाराज़गी को देखते हुए वो 45% से 50% वोटों तक हासिल करने का काम देख रही है, वो प्लानिंग कर रही है। बीजेपी जानती है कि अगर बीसी वोटर उसके साथ में खड़ा रहा और ऐसे में बड़ी गैर जाट जातियों ने उसके पक्ष में वोट बैंक किया, उसके साथ में मतदान किया, तो तीसरी बार आसानी से सत्ता की सरताज बन सकती है। इसलिए मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की जुगलबंदी के साथ ही बीजेपी 2024 के चुनावी दंगल में उतरने का काम करेगी। बीजेपी का आकलन साफ है कि जाट बहुल की 30 सीटों को छोड़कर वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गैर जाट वोटरों और बीसी वोटरों को खासतौर पर अपने साथ जोड़ने का काम करे। जाट प्रमुखता वाली सीटों के ऊपर भी बीजेपी आसानी से हथियार नहीं डालेगी। उसने ओम प्रकाश धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाकर जाट वोटरों की बड़ी नाराज़गी को ढकने का काम किया है, थोड़ा नरम करने का काम किया है। वैसे भी बीजेपी जाट बहुलता वाली 4 या 5 सीटें जीतने की हसरत रखती है, क्योंकि उसका मानना है कि बड़े चेहरों के बलबूते पर, बड़े जाट नेताओं के बलबूते पर वो 2024 में भी 4-5 सीटें हासिल कर सकती है। इस तरह से बीजेपी ने 2024 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। वो जाट नेताओं के बलबूते पर सत्ता हासिल करने के बजाय गैर जाट पॉलिटिक्स और बीसी वोटरों के सबसे बड़े सहयोग और समर्थन के बलबूते पर सत्ता हासिल करने का रास्ता देख रही है, सपना देख रही है। बीजेपी ने नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जहां कांग्रेस के लिए नई समस्याएं खड़ी कर दी है, वहीं अपने ही पार्टी के पूरे रोड मैप को साफ कर दिया है। 2024 में बीजेपी के इस नए फैसले के असर को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी के इस डबल स्ट्रोक को, इस मास्टर स्ट्रोक के अंजाम को जानने के लिए, परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।